नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल का आखिरी महीना, दिसंबर का महीना। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो ग्रह हैं गोचर में कहाँ गोचर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उनका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर, चाहे वो कैरियर, जॉब, मैरिज, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, स्टडी, रियल इस्टेट, बिजनेस वगैरह, किसी भी फेम है आपका, प्रेम है, शादी है, सभी के ऊपर बातें करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, चार्ट, गोचर का जो चार्ट है, फिलहाल जो ग्रह हैं वो इस तरह से दिखते हैं। आप देख सकते हैं पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर खाली है। ये आठवां घर है जिसमें वृश्चिक राशि में मंगल, केतु और सूर्य गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य 16 तारीख तक है, 16 को फिर वो धनु राशि में नवम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव में ही बुध भी गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ पर 10 तारीख को आएंगे, 10 दिसंबर को आएंगे, लगभग पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। महीने के एंड में फिर वो मकर राशि में आ जाएंगे। यहाँ ये मकर राशि है, 10वां भाव है। इसमें हम देख सकते हैं कि शनि और शुक्र संयुक्त रूप से गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर 8 तारीख को आएंगे और 30 तारीख तक रहेंगे, लगभग पूरे महीने रहेंगे। पर खास बात यह है कि शुक्र 19 दिसंबर से माफ कीजिएगा, वक्री हो जाएंगे और आपके 28 जनवरी 2022 तक वक्री ही रहेंगे। ये शुक्र का गोचर रहेगा। और गुरु को आप देख सकते हैं, एकादश भाव में कुंभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, 12वां भाव आपका खाली है। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति हमारे सामने है। अब आ जाते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आ सकता है। देखिए, सबसे पहले जो बदलाव आ रहे हैं वो देखते हैं। मंगल अपनी ही राशि में आ रहे हैं। मंगल जो हैं, ये अपनी राशि में अष्टम भाव में आ रहे हैं। इसके साथ पंचम का स्वामी भी अष्टम में आ रहा है। मंगल आपके लग्न के स्वामी है। लग्न का स्वामी वैसे तो अष्टम में अच्छा नहीं मानते, या राशि का स्वामी अष्टम में अच्छा नहीं मानते, पर अगर अपनी ही राशि में हो तो उस चीज़ से लाभ हो सकता है। तो अष्टम भाव से क्या लाभ हो सकता है? देखिए, इनहेरिटेंस मिल सकती है, लॉटरी आदि निकल सकती है, अचानक धन प्राप्ति, कोई ऐसा लाभ जो आपने अभी ना कमाया हो, फिलहाल ना कमाया हो, जैसे कहीं पैसा मिल जाना, गिफ्ट मिल जाना, इस तरह का अचानक धन लाभ की स्थिति बनती है। फिर ये राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि एक केंद्र का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी, फिर दोनों दोस्त हैं, मंगल और सूर्य, तीनों ही केतु के साथ, दोनों ही मतलब तीनों मिलकर अभी अष्टम में आ गए। तो अष्टम भाव के बैठे हुए सारे ग्रह किसको देख रहे हैं? धन भाव को देख रहे हैं, पैसे के भाव को देख रहे हैं। तो पैसा आ सकता है, धन आ सकता है, उसके लिए तो अच्छा है। और वो आजकल भाई समय भी धन का, काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं पैसे के मामले में, तो पैसे का चांसेस है। पर नेगेटिव असर भी थोड़ा सा यहाँ पर जरूर है, क्योंकि 3 मेलेफिक ग्रह अष्टम भाव में आए हैं। और अष्टम भाव किसका? आपके सास ससुर, इन लॉस का है। उनकी सेहत में या उनके साथ आपके रिश्तों में कुछ खटपट हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ यही जो भाव है ये लाइफ आफ्टर मैरिज का है, तो शादी के बाद की जो लाइफ है उसका है। पत्नी या पति, स्पाउस आपके जो हैं, उनकी वाणी का है, वो किस तरह से बात करते हैं या आप उनसे किस तरह से बात करते हैं। और वहाँ कौन आ गए? मंगल आ गए जो सेनापति हैं, केतु आ गए, सूर्य आ गए जो राजा हैं। तो सॉफ्टनेस तो वाणी से चली जाएगी, अधैर्यता बढ़ सकती है, आपस में लड़ाई झगड़े का चांस है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि रिश्तों को बना के रखना है, उनकी गलतियों को बड़े ही, क्या कह सकते हैं, ज्ञान से लेना है। जैसे कि आप अपनी गलती चाहते हैं कि लोग उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, कभी कभी हो जाती है गलती, पर ऐसा ना करें कि वो आपकी गलती पकड़ लें और आपके गुणों को देखें ही ना। आप भी यही चाहते हैं तो आप भी ऐसा ही करें कि दूसरे की गलतियों को थोड़ा इग्नोर करें और उनके गुणों पर ज़्यादा ध्यान दें। और जिस तरह अपनी गलती माफ़ कर देते हैं, उसी तरह उनकी भी गलती माफ़ कर दें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर आपकी कोई बात, कोई कड़वा वचन किसी को बहुत गहरा लग जाता है तो फिर उसको पहले जैसा करना लगभग असंभव हो जाता है। तो इसलिए सोच समझ के वाणी का उपयोग कीजिए, गुस्से आदि से दूर रहिए। और स्वास्थ्य के मामले में भी मैं कहूँगा कि ध्यान रखें, और ड्राइविंग वगैरह करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। धन के मामले में अच्छा है, पैसों के मामले में अच्छा, और भी कुछ चीज़ों के मामले में अच्छा है। किसी चीज़ की गहराई में जाने के लिए बढ़िया है। आप स्टॉक मार्केट है उसके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ
उसकी गहराई में आप जान सकते हैं, आप उसको समझ सकते हो। मंत्र विद्या सीखने के लिए, पढ़ाई लिखाई में भी आप बहुत गहरे तक जा सकते हो, उसको बड़ा आप अगर डीपली समझने की कोशिश करोगे आप बड़े गहराई में। अगर आप किसी चीज़ में रिसर्च में काम कर रहे हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप मेटाफिजिकल किसी इस तरह के कार्य में हैं, ऐसी चीज़ें जो फिजिकल टी से परे हैं, दिखती नहीं है, उस तरह के कार्य में हैं आप, तो उसमें आप बहुत बढ़िया कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। आप रियल एस्टेट में हैं, आप सर्जन हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, मंगल से जुड़े कार्यों में हैं, तो चीज़ें ठीक रहेंगी काम के क्षेत्र पर, तो वो उस तरह से अच्छा है। अब यहाँ से मंगल की दृष्टियाँ, मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 एकादश भाव पर पड़ेगी। ये 7वीं दृष्टि ठीक सामने राहु पर, और 8वीं दृष्टि जो है वो मिथुन राशि पर पड़ेगी, तृतीय भाव पर पड़ेगी। तो एकादश भाव पर लग्नेश की दृष्टि, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी, इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां पर गुरु बैठे हुए हैं, तो बड़े भाई या सीनियर से भी आपको सहायता मिल सकती है, बड़ा भाई या बड़ी बहन, वो उसके लिए ठीक है। इसके अलावा एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि आपकी भावनाओं को, कामनाओं को बढ़ाने वाली है, बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे कामनाएं मतलब आपकी इच्छाएं रहेंगी, लालच भी उसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में कहें तो, कि आप कुछ पाने की कोशिश करोगे और उसके लिए आप काफ़ी एफर्ट भी करोगे, हार्ड वर्क की करोगे, मेहनत भी करोगे। अब ये सारे के सारे ग्रह जो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो वाणी के साथ साथ आपके परिवार का भी है, तो परिवार में कुछ हो सकता है ऐसी घटना, ऐसी सूचना मिले जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो। मंगल की अगर हम 8वीं दृष्टि की बात करें तो वो छोटे भाई बहनों के साथ उस पर पड़ रही है, पराक्रम के भाव पर, यात्राओं के भाव पर पड़ रही है, तो यात्राएं बढ़ेंगी, ट्रैवल बढ़ सकती हैं। और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पड़ोसियों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। ये इस तरह से आपको दिखा रहा है मंगल का। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है 16 तारीख तक। उसके बाद पंचम का स्वामी आपका नवम में जाएगा। जब पंचम का स्वामी अष्टम में रहेगा, देखिए अपने से चतुर्थ जा रहा है, 1 2 3 4, तो अपने के सुख में जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई से आपको सुख मिलेगा, आपका इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई लिखाई में, डीप चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आएगा, गहरी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आएगा, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, मेटाफिजिकल, कोई भी ऐसी चीज़ें जो पूर्णतः अभी क्लियर नहीं है, साइंस, उसमें आपका मन लगेगा, आप उसकी गहराई में उतर सकते हो, तो उस हिसाब से अच्छा है। संतान के साथ रिश्तों में भी ठीक रहेगा, संतान को भी लाभ ही होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा फोकस अपना सही चीज़ों पे ज़रूर रखना है, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन कर सकता है पढ़ाई में, और कभी कभी अष्टम जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ भी आपका इंटरेस्ट ले जाता है जो हिडन है, जो छुपी हुई हैं। तो छुपी हुई चीज़ें नॉर्मली तो अच्छी बात है, रिस्क मतलब ऐसी चीज़ें छुपाई जाती हैं जो गहरी हैं, साइंस के कुछ सीक्रेट्स हों, नॉलेज हो, विजडम हो, वो भी छुपी होती है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बुरी हैं और उनको भी छुपा कर ही लोग करते हैं, जैसे कि कोई रिश्ता हो गया, सेक्स हो गया, ड्रग्स हो गई, ये सब चीज़ें भी छुपा कर ही लोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान ले जा सकता है। पर अक्सर जो सूर्य है यहाँ पर आपका इंट्यूशन बढ़ा देता है, चीज़ों को पहचानने की क्षमता देता है, आपको आभास होने लगता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सूर्य की स्थिति आपकी यहाँ पर इन लॉज के साथ रिश्तों के लिए बढ़िया नहीं है। मैरिज लाइफ में एक तरह से अच्छी क्या है कि ऐसे में अगर किसी की शादी होती है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी बड़े खानदान से शादी हो, सूर्य वहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि तो आपस में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, इन लॉज के साथ दिक्कत आ सकती है। सूर्य का यहाँ से हो गया 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद सूर्य जो है भाग्य में जाएंगे, पंचमेश अगर नवम में जाएगा तो अच्छी बात है, कुल दीपक योग बनाएगा, मतलब आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि हो सकती है, आपके कार्य की वजह से आपको आपके परिवार में सम्मान मिल सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ उस समय कोई आपका पेपर वगैरह कुछ भी इस तरह का है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो आप बढ़िया करोगे। पंचम भाव पॉलिटिक्स का भी है, तो पॉलिटिक्स आदि में भी आपको सफलता मिलने का चांस यहाँ से बनता है। और सूर्य जो है नवम भाव में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, तो ये आप कह सकते हो कि सूर्य का ऐसा रहेगा। सूर्य बाय चांस आपका उतना अच्छा रिजल्ट ना दे रहे हो तो क्या करें, देखिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत बढ़िया है सूर्य के लिए।
इसके अलावा अपने पिता हैं, पिता समान लोग हैं, ऑथोरिटी है, गवर्नमेंट है, उनकी रेस्पेक्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट, टैक्स, ये सब चीज़ें जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन बनती है वो पूर्ण जरूर करें और सही तरीके से उसको करें, तो सूर्य आपके अच्छे रहेंगे। सूर्य के बाद देखिए हम बुध की बात कर लेते हैं। जब बुध की बात करेंगे तो छठा भाव आपका, जिसके स्वामी बुध है, और तृतीय भाव, इन दोनों की बात हो जाएगी। तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी भाग्य के भाव में है, मतलब आपके कम्युनिकेशन से आपका भाग्य बढ़ने वाला है, आपके एफर्ट से, हार्ड वर्क से, ऑब्स्टिकल से, मतलब इन चीज़ों से हार नहीं माननी। ऑब्स्टिकल तो आएंगे भाग्य में, क्योंकि भाग्य में ऑब्स्टिकल का ही स्वामी आ गया है, भाग दौड़ का ही स्वामी है, तो भाग दौड़ आने वाली, ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, पर अगर आप उनसे डरेंगे नहीं, अगर आप उनको फेस करेंगे, उनको आप हार नहीं मानेंगे, किसी भी तरह से उसके पार जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां से आपके भाग्य का रास्ता भी खुलने वाला है। किसी दूर देश की यात्रा कहिए, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, कम से कम दूसरी जगह की यात्रा की तो पॉसिबिलिटी बनती ही बनती है। यहाँ पर बुध और सूर्य दोनों का जो आदित्य, सूर्य का जो आदित्य योग बना हुआ है ना, बुध आदित्य योग, उसका जो रिजल्ट है त्रिकोण में अच्छा माना जाता है। ये ज्ञान भी देगा। अगर किसी की कुंडली में पहले से ये योग है और अब भी बन रहा है, तो फिर उसको किसी गुरु से मुलाकात हो सकती है, किसी तरह का दिव्य ज्ञान, या कहीं अपने क्षेत्र का ही कोई ऐसा सीक्रेट, कुछ ऐसा ज्ञान जो सभी के ना हो, वो उसकी या तो प्राप्ति हो सकती है, उसकी समझ में आ सकता है कोई ऐसी चीज़ जो ज्ञान वाली है, जो बुद्धिमता वाली है, जिसके थ्रू उसका भाग्य भी चमकेगा, पैसे के लिए भी लाभ होगा। ये लक्ष्मी योग भी है। पंचम का स्वामी अगर नवम में जाता है तो किस्मत से, भाग्य से धन की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ साथ बुध अगर आपके उतने अच्छे नहीं है तो गणेश जी की पूजा करना, या भगवान श्री विष्णु की पूजा करना, किन्नर लोगों की सेवा करना, हरी घास के ऊपर नंगे पैर चलना, गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाना, ये बहुत अच्छा माना गया है। बुध जो है वाणी को दिखाते, तो अपनी वाणी का एक सम्यक प्रयोग करना, मतलब अच्छे के लिए बोलना, अच्छी तरह से बोलना, डिप्लोमेटिकली बोलना, प्लानिंग करना। बुध जो है आप कहेंगे चीज़ों को सीरियसली लेते हैं पर सीरियसली जीते नहीं हैं। बुध बड़े ह्यूमरस के रहे हैं। जिसका बुध अच्छा होता है वो लोग सब प्लानिंग करेंगे, सब ऐसा करेंगे, पर आपको देखने में ऐसा लगा जैसे वो टेक इट ईजी, हर चीज़ को ईजी ले रहे हैं, पर लेते नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं चीज़ों को सीरियस लेना है पर जीना नहीं है सीरियस। क्योंकि जीना तो आज ही है, लाइफ तो आज ही है, कितना भी अरबों रुपए लगा के भी आप एक भी मोमेंट खरीद नहीं सकते हैं। तो अगर आपने सीरियसली जीना शुरू कर दिया फिर तो मतलब आपका जो सीरियसली लाइफ को लेने की जो पॉलिसी है या तरीका है वो आपके लिए अभिशाप की तरह हो जाएगा, क्योंकि आपको सीरियसली लेना है, जीना नहीं है। जीवन को एंजॉय करना अच्छे बुध वालों की निशानी होती है। वो लोग फ्रेंड्स काफ़ी बनाते हैं, कॉमेडी उनको पसंद होती है, ह्यूमरस उनका काफ़ी अच्छा रहता है। तो बुध को इम्प्रूव करने का ये भी तरीका है कि आप भी कुछ कुछ ऐसा होने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सुधार आएगा। इसके लिए आप थोड़े अच्छा आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं। माहौल के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे वीडियो देख सकते हैं, तो आपको यकीनन बहुत लाभ होगा। इसके बाद देखिए आ जाते हैं दसम भाव पर। दसम भाव में बैठे हैं आपके शनि और शुक्र। शनि शुक्र की युति है। शनि वहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये कर्म नाम का भी योग है यहाँ पर, क्योंकि दसम भाव का स्वामी दसम में है, उसके साथ एक शुभ ग्रह भी बैठा है। तो ये युति तो बहुत अच्छी है यहाँ पर दसम में, पर बात यही है कि शनि है तो भाई मेहनत तो कराएंगे। शनि का तो काम ही है, सूर्य से सबसे दूर के ग्रह हैं, अंधकार करीब वहाँ आ जाता है, वहाँ पर रोशनी भी ढंग से जाती नहीं है। तो चीज़ों में थोड़ा सा पूर्णतः पता न चलना कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ये सब कंडीशन कार्य के क्षेत्र पर रह सकती है। हार्डवर्क, मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम टेबल का पालन करना बहुत ज़रूरी है। नशा, आलस्य, पेसिमिज्म, इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। शनि की जो नेगेटिव क्वालिटी है उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जैसे कि हार्डवर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, टाइम टेबल है, वो इसके साथ साथ जो रेमेडी वाला पार्ट है कि भाई जो ओल्ड पीपुल हैं, वृद्ध पीपुल हैं, कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, एकदम जो साफ़ सफाई करते हैं बेचारे बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उनकी हेल्प करना। कोई बीमार है, अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जेल है, शनि से रिलेटेड जगह है, वहाँ पर कोई हेल्प कराना। माँ काली की पूजा करना, बजरंगबली हनुमान की पूजा करना। बुधवार माफ़ कीजिएगा, मंगलवार को, शनिवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना।
साथ साथ हनुमान जी के जीवन को समझना, उनके चरित्र को समझना और अपने अंदर भी उनके गुणों को लाना क्या, वो आने लगेगा। अगर आप बहुत दिल से भक्ति कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, तो आपके अंदर हनुमान जी के गुण अपने आप ही आने लगेंगे। भक्ति की यही खूबसूरती भी है। तो ये हो गया, शनि की रेमेडी होगी। शनि के लिए और भी डाइटी हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की पूजा भी लोग शनि के लिए करते हैं। इसके बाद शनि की जो दृष्टियां हैं, यहाँ से एक दृष्टि पड़ेगी आपके, 3 दृष्टि है ना, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 दशम भाव पर, 7वीं दोनों की संयुक्त दृष्टि जो है यहाँ पर पड़ेगी, और लास्ट दृष्टि जो है वो 7वें भाव पर पड़ेगी। तो खर्चा रहेगा, बाहर जाने का योग बनता है। देखिए, दशम का स्वामी और एकादश का स्वामी दोनों ही 12th लॉर्ड को 12th भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को देखते हैं। 12वें भाव तो फॉरेन लैंड का है, यात्राओं का, इन्वेस्टमेंट का है, खर्चे का है। तो खर्चे से लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है, यात्राओं से लाभ हो सकता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं लाइफ में रह सकती हैं। और शनि और शुक्र की संयुक्त दृष्टि 4थे भाव पर घर, जमीन, भूमि, वाहन, गाड़ी, मोटर बाइक, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंफर्ट के लिए ज़रूरी है, जैसे सर्दियों में हीटर हो सकता है, वो उसको खरीदने के योग अवश्य बनते हैं, और उसका पॉसिबिलिटी है कि घर में कोई नई चीज़ खरीद के आए। अब शनि की जो लास्ट दृष्टि है, जो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इसके लास्ट दृष्टि है जो 7वें भाव पर आ रही है, वो मैरिज लाइफ में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन कराती है। पर यहाँ पर इतना कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आ रही है, गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि 7वें पर आ रही है। तो क्या कराएगी, शादी कराएगी, विवाह कराएगी, और आकर्षण को बढ़ाएगी, आपस में प्रेम को बढ़ाने वाली है। अगर गुरु की दृष्टि नहीं रहती तो हाँ, तब थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाव ज़्यादा बढ़ता, और जो आकर्षण वाला वो कम होता। अब गुरु शनि दोनों की है, तो दोनों ही चीज़ें रहेंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक दूसरे के लिए, और प्रेम भी, आकर्षण भी। तो ये अच्छी बात है। गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि जो है 7वें भाव पर आ रही है, जो पार्टनरशिप के लिए अच्छी है। पार्टनरशिप मतलब अगर आप छोटे हैं तो आपके फ्रेंड्स हैं, सहेली हैं, दोस्त हैं। अगर आप बड़े हैं तो आपकी शादी विवाह के लिए, और भी बड़े हैं तो आपके दोस्त हैं, और इसके साथ साथ आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी बढ़ सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर शुक्र के साथ बैठे हुए शनि की दृष्टि और गुरु की संयुक्त दृष्टि अच्छी है। अब ये जो भाव है शुक्र और शनि का, इसको अगर हम धन के भाव से देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो धन के भाग्य में शुक्र और शनि आ रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के 7वें के मालिक हैं और द्वितीय भाव। तो फैमिली से धन में कोई वृद्धि हो सकती है, फैमिली के धन में वृद्धि हो सकती है। आपकी जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है, उनका पदोन्नति हो सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनके सुख में वृद्धि होने वाली है। पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर की माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही हो सकती थी, तो उसमें कुछ सुधार आने वाला है। धन की स्थिति भी उनके थोड़ी बेहतर हो सकती है। इस तरह का योग यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद देखिएगा, गुरु को देख लेते हैं। गुरु महाराज शुक्र के बारे में ये है कि देखिए, शुक्र जो है सप्तमेश और द्वितीयेश भी हैं, तो 2nd लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड हैं। कहाँ चले गए, दशम में चले गए। बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ से 2nd लॉर्ड कहाँ गया, अपने से चौथा गया है। तो स्पाउस से सुख बढ़ेगा, स्पाउस को सुख बढ़ेगा, बिजनेस से सुख बढ़ेगा, बिजनेस में सुख बढ़ेगा, तो बिजनेस की वृद्धि होने वाली है। अपने से केंद्र में जा रहा है, और धन का स्वामी भी अपने से नवम में जाया है, तो धन के लिए भाग्य बढ़ने वाला, भाग्य से धन आएगा, पैसे के लिए अच्छी सिचुएशन यहाँ पर बनती है। अब गुरु की अगर बात करें तो गुरु तो खैर, पहली बात तो एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, और गुरु और वो भी कुंभ राशि में हो तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। कहाँ के क्या रिजल्ट देंगे, एक तो कामनाएं बढ़ा देंगे, आपका नेटवर्क बढ़ा देंगे, आपकी जानकारी बढ़ जाएगी, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ साथ आपके बड़े भाई बहन की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। भाग्य से आपको कुछ अच्छे फ्रेंड्स आदि बन सकते हैं, और आपका दिया हुआ पैसा, किसी को आपने पैसा दिया हो, वो वापस आ सकता है। इसके साथ जो गुरु की दृष्टियां 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम पर बढ़ेगी, पंचम पर पड़ेगी और सप्तम पर पड़ेगी। तो पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, आपके रिश्तों में सुधार आएगा। किसके साथ, छोटे भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ
आप अगर कोई राइटिंग कर रहे हैं, हाथ का कोई काम है, आपका काम किसी तरह से सेल्फ क्रिएटिविटी का है, मीडिया आर्ट डिजाइनिंग, आप अपने आप का एक्सप्रेशन का है और उसके थ्रू आप धन कमाते हैं, आपको फेम मिलती है, आप यूट्यूबर हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन है। आप कहीं स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग कहीं पे कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, जो वो भी एक तरह का परफॉर्मेंस है। मतलब आपका काम फॉलोअर्स आदि पे डिपेंड है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और पंचम भाव पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, फन के लिए अच्छा है, थोड़ा सा जिंदगी में खुशियां आएंगी, प्यार रिश्तों के लिए भी पंचम भाव बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, मंत्र के लिए पंचम भाव मंत्र का भी है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए, मंत्र के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय, गुरु मिलने के लिए बहुत अच्छा समय, आपके बड़े भाई सीनियर्स आदि से आपको सफलता मिल सकती है। स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटिव गेन में भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। गुरु की ये दृष्टि की हम बात कर चुके हैं। शादी के भाव पर शनि गुरु की एक साथ दृष्टि है, शादी विवाह, एक दूसरे से मुलाकात, प्रेम, आकर्षण, वो सब बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ बिजनेस नेटवर्किंग वो भी बढ़ने वाला है। पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी अच्छा है। किसके लिए अक्सर रहेगा? जिनकी गुरु की दशा महादशा है, कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोचर वही दे सकता है ना जो जन्म पत्री में लिखा तो हो, जो लिखा ही ना हो किस्मत में, वो गोचर कैसे देगा, ये वाली बात है। तो ये हमने सारे ग्रह देखे। अब बचे हैं राहु और केतु। राहु देखिए धन के भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं, खाने के भाव में बैठे हैं, उस पर ध्यान रखना होगा। फैमिली के भाव में बैठे हैं, ये सारी ही बातें मैटर ऑफ कंसर्न है। सात्विक खाना खाएं, सात्विक बोलें, परिवार में हारमोनी बना के रखें, धन को एक्स्ट्रा खर्च ना करें, करने से पहले सोच लें। यहाँ पर बैठा राहु आपको विदेश से धन अवश्य दे सकता है, यात्राएं दे सकता है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटे भाई, छोटी बहन, आपके जो पड़ोसी आदि हैं, उनसे रिश्तों को बना के रखने की कोशिश करें। मैरिज लाइफ में भी अगर राहु की दशा महादशा या राहु शुभ नहीं है, तो फिर मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आदि राहु यहाँ से करा सकते हैं। राहु की रेमेडी माँ दुर्गा की पूजा है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार के ऊपर समझदारी से एक तरह का कंट्रोल मतलब जितना थोड़ा बहुत तो जरूरी होता है। ये सारी चीज़ें तमस हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमारे अंदर भय ही ना हो तो फिर हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, पहाड़ से कूद जाएं, क्या पता, डर ही नहीं है अंदर से। या गुस्सा भी ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत, लालच भी ज़रूरी होता है, तो इसीलिए वो ज़रूरी है, इसलिए प्रभु ने दिया भी है। पर वो कहाँ तक ज़रूरी है, वहाँ तक ही है ना। वो लालच या वो कामना या वासना आप पर अगर कंट्रोल करने लगे, आपके कार्यों के ऊपर उसका डोमिनेंट चलने लगे, तो फिर राहु केतु हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि उन सब चीज़ों के आप मास्टर रहेंगे तो राहु केतु आपके अच्छे हैं। इसके साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा करना, गरीब लोग हैं उनकी सहायता आदि करना, ये बहुत बढ़िया रहेगा। केतु के लिए कहें तो केतु अष्टम में स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए तो बढ़िया है। इन लॉज के साथ मैरिज के लिए उतने अच्छे नहीं है। केतु बाई चांस उतना अच्छा फल नहीं दे रहे तो भगवान श्री गणेश की पूजा करना, मत्स्य अवतार जो है भगवान श्री विष्णु का, उसकी पूजा कर सकते हैं आप। और मछलियाँ जो होती हैं उनको दाना वगैरह, आटे की गोली, ब्रेड आदि खिला सकते हैं। कुत्तों को रोटियां वगैरह डालना, ये भी ठीक है। मंदिर आदि शुभ जो जगह होती है वहाँ पर झंडे का, ध्वजा का दान करना, क्योंकि मंदिर के ऊपर झंडा तो फहरता ही है। आप अपनी तरफ से दान करेंगे तो केतु के लिए बहुत अच्छा है। तेज धार वाले हथियार से, कैंची वगैरह है या चाकू वगैरह, अगर खास करके किसी ऑस्पिशियस प्लेस पर अगर वहाँ किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो केतु संतों से भी जुड़े हैं। संतों की मदद करना, संतों की वाणी सुनने से केतु अच्छे रहते हैं। मतलब आध्यात्मिकता को लाओ लाइफ में। भले ही अपना मैटेरियल जो लाइफ है उसको भी आप जियो, पर आध्यात्मिकता भी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, तो केतु आपका बेटर परफॉर्म देंगे। तो ये हो गए हमारे सारे ग्रह। अब आ जाते हैं इस महीने की कुछ खास तारीखें। जैसे शादी के लिए ना 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12 और 13 जो दिसंबर है वो अच्छा है। गाड़ी वगैरह के लिए 2, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29 और 31 जो तारीख है वो बहुत अच्छी है। और घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम हो तो 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29 और 30 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर जल्दी से। 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम। मन हूँ ना मैं बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना ये चित्त ही मैं हूँ, तो कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। आनंद रूपी कॉन्शियसनेस जो है, जो फैली हुई है, वही मैं हूँ, वही शिव में हूँ। तो अपने आप को शिवांश कहा गया है, प्रभु का अंश का माना गया है। उस तरह से
14 तारीख को मंगलवार को मोक्षदा एकादशी है, 16 तारीख को गुरुवार को धनु संक्रांति है, 19 तारीख को रविवार को पूर्णिमा का व्रत है, 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है। 22 जो नंबर होता है, 4 नंबर जो होता है वो राहु का भी होता है। तो अगर किसी की राहु केतु की कोई दिक्कत है तो ये व्रत काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद 30 तारीख को गुरुवार को सफला एकादशी और 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। तो इस तरह से हुए इस महीने के त्योहार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो आप फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।